जय श्री कृष्ण दोस्तों, बियासरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको संतान प्राप्ति का सबसे बड़ा यानी महा उपाय बताने जा रही हूँ। दोस्तों ये उपाय शिव पुराण में वर्णित है, उसी के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। इस उपाय को दोस्तों पति पत्नी मिलकर, देखिए पति पत्नी दोनों के भाग्य से संतान प्राप्ति होती है, ना केवल एक के। इसीलिए इस उपाय को देखिए पति पत्नी को मिलकर करना है, क्योंकि मेरे पास बहुत से कमेंट है जिनको देखिए कई सालों से संतान नहीं हो रही। तो इस उपाय को आप जरूर करके देखिएगा। अगर किसी की कोख बंधी हुई है, क्योंकि देखिए ये महादेव का उपाय है और सभी तंत्र मंत्र सब भगवान महादेव के अधीन होती हैं, उनके आगे कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चलता, क्योंकि ये सब उन्हीं के अधीन होती हैं। इसीलिए अगर आपकी कोख बंधी है या कोई तांत्रिक क्रिया कर रखी है जिस वजह से आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, यानी किसी भी वजह से अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो महादेव का इस उपाय को आप जरूर करके देखिएगा। दोस्तों उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों मैंने आपको पहले भी शिव पुराण में जो वर्णित है उसके उपाय बताए थे। आज मैं आपको बहुत ही अचूक उपाय बता रही हूँ, इसको करके जरूर देखिएगा। दोस्तों पारद शिवलिंग सभी शिवलिंगों में श्रेष्ठ माना जाता है। जो पारद शिवलिंग है उसे भगवान शंकर का बीज माना जाता है, यानी इसी से सभी संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। सभी भौतिक जो जीव है उनकी उत्पत्ति इसी से मानी जाती है। दोस्तों उसको मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि आप इसे घर में भी स्थापित कर सकते हैं। देखिए ये देख लीजिए, इस तरह का दिखता है पारस शिवलिंग। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आप घर में स्थापित कर सकते हैं और इसको सिद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप डेली इसकी पूजा करेंगे, गंगा जल से कच्चे दूध से इसका स्नान कराएंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। इतना इसका महत्व है, इसका इतना श्रेष्ठ माना गया है। अगर पति पत्नी मिलकर इस पारस शिवलिंग का डेली रोज अभिषेक करेंगे तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। ना केवल आपको संतान की प्राप्ति होगी, बल्कि आपके घर में सुख समृद्धि धन सभी चीज़ों की वृद्धि होगी। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। इतना इसका महत्व बताया गया है। आप चाहे तो गूगल पे भी, देखिए फ़ोन तो आप चलाते हैं, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों आज देखिए मैं जो पारस शिवलिंग है उसी का उपाय आपको बता रही हूँ। दोस्तों देखिए किसी भी कार्य को अगर पति पत्नी मिलकर करते हैं तो उसमें निश्चित ही सफलता मिलती है। और संतान प्राप्ति के लिए तो पति पत्नी को दोनों को मिलकर ही इस उपाय को करना है। दोस्तों पारस शिवलिंग को आप इस उपाय को देखिए, या पारस शिवलिंग को अगर आप घर लाना चाहते हैं, अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था कि शिवरात्रि सबसे श्रेष्ठ दिन माना गया है। इसके अलावा प्रदोष जो व्रत आते हैं उनमें भी आप इनको घर ला सकते हैं। और इस उपाय को आप देखिए सोमवार, क्योंकि भगवान शंकर का दिन सोमवार का दिन माना गया है, तो आप सोमवार से शुरू कर सकते हैं, नहीं प्रदोष व्रत से शुरू कर सकते हैं, या शिवरात्रि से शुरू कर सकते हैं। महादेव के किसी भी दिन से आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं और पति पत्नी को मिलकर ही करना है। आप चाहें तो जो मंदिर में शिवलिंग होता है उसका भी कर सकते हैं, लेकिन शिव पुराण में पारस शिवलिंग का ही बताया गया है कि इसका जलाभिषेक करने से निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों आपको करना क्या है, जो पारस शिवलिंग है आपको उसे गंगा जल, थोड़ा सा गंगा जल डाल के आप एक लोटे में जल ले लें। पहले तो देखिए नहा धोकर स्वच्छ होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, और अपने घर में ही आप एक छोटे से स्टील के लोटे में या तांबे के लोटे में थोड़ा सा जैसे शुद्ध जल डाला, उसमें थोड़ा सा आपको एक ढक्कन के करीब गंगा जल डाल के पारस शिवलिंग का अभिषेक करना है। आपको किसी बर्तन में या किसी कटोरी में रख के इनका जलाभिषेक करना है, और उस जल से आपको पति पत्नी दोनों को ही लेना है। जो शिवलिंग के बीज मैंने आपको पहले भी बताया था, आप कितनी भी मात्रा में ले सकते हैं, क्योंकि 40 दिन तक आपको कंटिन्यू 1 चम्मच के करीब पाउडर पति पत्नी दोनों मिलकर लेना चाहें तो दोनों मिलकर ले सकते हैं उस पाउडर को, नहीं तो पत्नी अकेली भी ले सकती है। कहने का मेरा अर्थ है कि आपको शिवलिंग के बीज साफ करके उसका एक पाउडर बना लेना है
और पारस शिवलिंग का डेली आपको मतलब स्नान करवाना है। और स्नान आपको किसी बर्तन में करवाना है। जो शिवलिंग का जो जल है वो नीचे नहीं जाना चाहिए, उसी जल से आपको दवाई लेनी है। जो शिवलिंग के ऊपर आप जल चढ़ाएंगे ओम नमः शिवाय कहते हुए, और ओम नमः शिवाय का ही आपको एक माला का जाप करना है। और उसके बाद आपको जो आपने शिवलिंग के बीज का जो पाउडर लिया है 1 चम्मच के करीब, अगर पति पत्नी ले रहे हैं तो 2 चम्मच के करीब डेली आपको भगवान शंकर को उसको भोग लगाना है। और उसी जल से जो आपने जलाभिषेक करा है शिवलिंग का, उसी जल से आपको वो मतलब पाउडर लेना है, मतलब शिवलिंग के बीज ग्रहण करने हैं और 40 दिन तक ऐसा करना है। तो देखना आपको निश्चित ही, अगर पति पत्नी में देखिए आपने डॉक्टरी जांच भी करवाई है, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो पति पत्नी मिलकर मतलब इस उपाय को करें और दोनों ही शिवलिंग के बीज का प्रयोग करें। 40 दिन तक अगर सच्चे भाव से अगर आप करेंगे तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों इसके साथ अगर आप 40 दिन तक गौ सेवा, देखिए कभी भी गौ सेवा निष्फल नहीं जाती। शिव पुराण में वर्णित है कि गौ सेवा करने से संतान की प्राप्ति होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, अगर इन 40 दिनों में अगर आप मतलब गौ सेवा भी करते हैं तो निश्चित ही आपको मतलब संतान की प्राप्ति होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका सामर्थ्य है तो आप शिव परिवार का किसी भी मंदिर में अगर स्थापना करवाते हैं तो आपको 101% संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा देखिए शिव पुराण में वर्णित है, हमारे पुराणों में जो वर्णित है मैं वही आपको बता रही हूँ। दोस्तों इस उपाय को आप जरूर करके देखिएगा। देखिए अगर आपकी कोख बंधी है या किसी वजह से भी अगर आपको संतान नहीं हो रही तो निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि देवों के देव महादेव हैं। सभी जो तांत्रिक शक्ति होती है उनके अधीन होती हैं, कोई भी तंत्र मंत्र उनके आगे नहीं टिकता। और इस उपाय को पूरे सच्चे भाव से जरूर करिएगा। और दोस्तों इन दिनों में जब इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको देखिए लहसुन प्याज और नॉनवेज का मतलब परहेज तो करना ही है। देखिए अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो कुछ खोना भी पड़ता है, तो इसलिए आप उन दिनों में थोड़ा सा परहेज अवश्य ही रखें, आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। देखिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना है, लेकिन खाने पीने की इन चीज़ों से जैसे मांस मदिरा इन चीज़ों का मतलब परहेज करना ही है, तभी आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों इस उपाय को आप मतलब पति पत्नी मिलकर करेंगे तभी आपको 100% मतलब रिजल्ट मिलेगा। अगर केवल पत्नी करेगी तो उसका आधा ही फल मिलता है। इसीलिए जब संतान प्राप्ति के अगर दोनों मिलके मतलब करते हैं ना तो उसमें निश्चित ही सफलता मिलेगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और इस उपाय को करके ज़रूर देखें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।